जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एज वेल एज हम आज एरर करेंगे इन मियोसिस में। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिज़िकल क्लासेस में जो है एरर एज वेल एज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है वो डिस्कस करेंगे आयशा जैना में ख़ास तौर पे। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में हम देखेंगे कि इसका क्या रोल है। सबसे पहले हम डिस्कवरी देखेंगे। 1890 में यानी 1890 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अगस्ट वेसमैन, उन्होंने इसको जो है वो डिस्क्राइब किया और मतलब इसकी सिग्निफिकेंस हमारे साथ शेयर की। उन्होंने 2 पॉइंट्स जो थे हमारे साथ शेयर किए थे। द फर्स्ट वन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। हम इसके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं और इसके आपको मैं पॉइंट्स भी क्लास में जो है वो बनवा दूंगी और 1-2 साइकिल हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा होती है। मैंने पहले भी बोला अगेंस्ट स्पर्म में होती है और बार बार ये बोल रही हूँ कि माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस आपकी हमारे जर्म लाइन सेल्स यानी अगेंस्ट स्पर्म गैमेट्स में होती हैं। तो ये किस में होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। ह्यूमंस में अगर देखे जाएँ तो डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल्स होते हैं और जर्म लाइन सेल्स होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं और हम उसमें मियोसिस करवाते हैं ताकि हैप्लॉइड गैमेट्स हो सके। हम प्रीवियस में 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करवा चुके हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं जब वो यूनाइट करते हैं मिलते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड ज़ाइगोट। उसके बाद उसमें माइटोसिस होती है और एक न्यू इंडिविजुअल जो है ह्यूमन जो है वो क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हैप्लॉइड फंजाई हैं जो नेचुरली हैप्लॉइड होती हैं और प्रोटोजोन्स हैं जो नेचुरली हैप्लॉइड होते हैं। उन्हें मज़ीद हैप्लॉइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उनमें एक ही डिवीजन होती है, दैट इज़ माइटोसिस। मियोसिस क्यों नहीं होती बच्चे? क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स जो है लाइफ साइकिल जो है वो उनमें एक ट्रेंड पाया जाता है साइक्लिक फॉर्म का, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें 2 टाइप्स जो हैं वो जनरेशन्स पाई जाती हैं। द फर्स्ट वन इज स्पोरोफाइट जनरेशन एंड द सेकेंड वन इज गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन वो जनरेशन होती है बच्चे जो कि डिप्लॉइड होती है और वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स भी क्या होंगे? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्पोर्स जो हैं उनमें क्या होगी? मियोसिस होगी ताकि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस की जाए। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब फर्दर वो डेवलपमेंट शो करती है तो वो फीमेल और मेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाती है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं और जब वो यूनियन शो करते हैं, यूनाइट करते हैं तो 2n नंबर स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। कहने से मतलब ये है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, हम ये डिस्कस करेंगे। गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड जनरेशन है और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है मेल एंड फीमेल जो कि हैप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट जो है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है और ये डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट जो है इसमें मियोसिस होती है ताकि वो गैमेटोफाइट को क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। और गैमेटोफाइट में क्या होता है? यूनियन ऑफ गैमेट्स होते हैं जिसमें फर्दर माइटोसिस के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल आपको मैं क्लास में ड्रा करवाऊँगी। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। हम क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हुए हैं। हम देखते हैं कि जो डॉटर गैमेट्स होते हैं एज वेल एज जो मियोसिस होती है अगेंस्ट स्पर्म में, वो क्या प्रोड्यूस करवाती है? जेनेटिक वेरिएशन। यही गैमेट्स जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं, तो नया जेनेटिक मेकअप सामने आता है। अगली जनरेशन में वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट जेनेटिक मेकअप रखते हैं। मियोसिस जो है वो स्पीशीज़ को अलाउ करती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस लेके आएँ। वेरिएशंस मीन डिफरेंसेस इन योर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेनिफिशियल वेरिएशंस जो हैं ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती हैं कि वो फिट इन इन्वायरमेंट हो जाए
अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें। जैसे कि जैसा देश वैसा बेस वाला हिसाब होता है, उर्दू में एक क्या कहावत है। इसी तरह आपका जेनेटिक मेकअप नेचर सेलेक्ट करती है कि ये जेनेटिक मेकअप जो है सर्वाइव करेगा। जैसे कोविड में बहुत से लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, और कुछ जो है नहीं सर्वाइव कर, तो इट्स मीन जो सर्वाइव कर रहे हैं नेचर उनको सिलेक्ट करेंगे। उनका जेनेटिक वेरिएशन जो है, जेनेटिक मेकअप जो है वो बेनिफिशियल वेरिएशंस लेके आया हुआ है, इसलिए नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया है। एरर्स इन माइटोसिस, जब भी एनाफेज होता है आपको पता है पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। उसके बाद एनाफेज 2 आता है, उसमें सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जैसे हमने मियोसिस में कल ये सारा पढ़ा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। जब वो सेपरेट होते हैं तो बच्चे इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन। जंक्शन होता है जोड़ होना, डिस मीन नो, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाउ, इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन। अब वो आपस में जुड़ी हुई हालत में नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि सेपरेशन जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती, और इस प्रोसेस को जिसमें क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड होते हैं वो 100% सेपरेट नहीं हो पाते हैं, इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। अगर नॉन डिसजंक्शन खुदा न ख्वास्ता किसी में हो जाता है तो उसमें क्या होगा, एक तरफ पूरे का पूरा जो है क्रोमोसोम चला गया है और क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाए, तो एक तरफ कोई क्रोमेटिड नहीं पहुंचा जो कि सिंगल क्रोमोसोम कहलाएगा, और एक तरफ पूरे का पूरा क्रोमोसोम चला गया, तो वो क्या होगा, एक गैमेट जो है उसमें 47 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया, तो 46 + 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड करें तो 47, और जिसमें पहुंचा ही नहीं है 46 होने चाहिए लेकिन एक मिस हो गया है, दूसरी तरफ चला गया है दूसरे गैमेट में, तो उसमें क्या होगा 45। तो ये अब नॉर्मल नंबर जो है नेक्स्ट जनरेशन में 47 होगा या 45 क्रोमोसोम्स होंगे, वो आप में यानी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, अब नॉर्मेलिटीज लेके आता है, जो कि आप देखो तो वो फीमेल डाउन सिंड्रोम्स, जो वो लोग जो चाइनीज़ जैसे लगते हैं और हाइट में छोटे होते हैं और आंखें उनकी स्क्वीज्ड होती हैं, खिंची हुई होती हैं, और अब नॉर्मल होते हैं, देखने में ही लगते हैं कि वो हाइट में भी छोटे होते हैं और गोल गोल से होते हैं, फ्लफ़ी से होते हैं, वो डाउन सिंड्रोम्स की तरफ लेके जाते हैं, या फीमेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ये सारी उम्र रहने वाले जो हैं वो क्या हैं, सिंड्रोम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो एरर इन मियोसिस जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में डिस्टर्ब करता है, जिससे जेंडर चेंज और एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं जो फॉरएवर होती हैं।